दिखाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आए हैं, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, ओ श्री गुरुभ्यो नमः। जय हो, बैठ जाइए। बोली सच्चिदानंद भगवान सदगुरुदेव भगवान की जय। लंबे लंबे श्वासों के साथ अब प्राणायाम आगे बढ़ाते। व्यायाम तो आपने पूरा कर लिया। लंबे गहरे श्वासों के साथ। कल गणेश चतुर्थी पर, गणेशोत्सव पर दिन भर हम दिल्ली में रहे। रात को 2 बजे यहाँ पर पहुँचे और हम अब थोड़ा सा विलंब से आज आपके बीच में हैं। 50 सालों से हमने योग वाला नियम अपना छोड़ा नहीं है। कितने सालों से? 50 सालों से। कल आज तक पर, इंडिया टीवी पर, जी न्यूज पर, न्यूज 18 पर, जितने भी बड़े चैनल हैं, आर भारत पर आधा आधा पुनः घंटे के प्रोग्राम दिए तो 6-7 घंटे उसी में लग गए। फिर आस्था और संस्कार के जहाँ पर मुख्यालय, क्योंकि 25 वर्षों से आस्था ये जीवन का आधार है, ये हमारे धर्म संस्कृति का आधार है। और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इस स्लोगन के साथ संस्कार ने और आस्था ने पिछले 25 वर्षों से धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के माध्यम से मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। इसके लिए भी आस्था और संस्कार दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। करोड़ों लोगों को इससे जीवन मिला। ऐसा एक भाव प्रवाह, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। प्रभु को प्रणाम करते करते, प्राणायाम कृतज्ञता के साथ। देखो, स्वदेशी के दर्शन के संदर्भ में 2 शब्द कहता हुआ, स्व माने अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन आवर ब्रेन, इन आवर माइंड, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, जॉय, हैप्पीनेस इन आवर हार्ट, unlimited strength in our total body। सब कुछ अपने देह में है, अपने देश में है। सब कुछ अपने स्वयं में है, स्वधर्म में है, अपनी निजता में है। अपनी निजता को भूल करके कहीं हम बाहर खो गए थे। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने स्वयं से जुड़े, अपनी निजता से जुड़े, अपने भीतर से स्वास्थ्य पाए। योग का, अध्यात्म का मूल सिद्धांत है सब कुछ अपने भीतर है। भोग का सिद्धांत है सब कुछ बाहर है। इसलिए प्रेम भी बाहर खोजते हैं, सुख शांति भी बाहर खोजते हैं। चलो भीतर उतरो और एक रिदम के साथ भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करने की ऐसे आदत है।
सामान्य मध्यम गति से। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है। भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है सबका सानी, भूत भविष्यत वर्तमान का जो प्रभु है सबका सानी, निर्विकल्प आनंद रूप जो, निर्विकल्प आनंद रूप जो सबका है अंतर्यामी, मस्तक पर जिनके तारों का, मस्तक पर जिनके तारों का, तीन लोक में ज्योतिर्मान उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है। सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भारी, सूरज में रोशनी उसी की, चांद में शीतलता भारी, सागर नदियाँ झील बनाकर, सागर नदियाँ झील बहाकर, कहाँ छुपा अंतर्यामी, हर जीवों में प्राण उसी का, हर जीवों में प्राण उसी का, कण कण में वो शक्ति महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, 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 अर्पित मेरा नम्र प्रणाम।
अभ्यास ऐसा बनाओ 10-20 मिनट, ऐसे लंबा गहरा सांस। लंबे गहरे श्वास लेने से बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं। देखो, एक बड़ी बात कहता हूं, इसको नीचे था और इसको भीतर मत घुमाओ। तो भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेने से 37 ट्रिलियन सेल्स चार्ज हो जाते हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्टचक्र 9 द्वारों में एक दिव्य ऊर्जा का, प्राणिक ऊर्जा का, पारमार्थिक ऊर्जा का संचरण हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश, हमारे पांचों कोश, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पूरा अस्तित्व एक आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रोटेक्ट हो जाता है। भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है प्राणिक ऊर्जा का। रोगों की दृष्टि से मोटापा, शुगर, आपकी 400 शुगर है, आप ये 20-25 मिनट भस्त्रिका ही कर लीजिए, जिससे कोई कहते नहीं हमसे तो आसन नहीं हो पाता, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, इसी से 400 से सीधा 100 पर शुगर। यह अनुभव है हमारा। शुगर के लिए, मोटापा के लिए आपका आधा किलो वजन आधा घंटे में कम। यह अनुभव की बात बता रहा हूं। आधा घंटे में आधा किलो वजन कम भस्त्रिका से। भस्त्रिका करने से मोटापा, मधुमेह, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, low oxygen supply is the main cause of all diseases, and cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. ये तो scientifically proven truth है, रिसर्च किया हुआ है। फिर ये शरीर 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है। हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा थायराइड, पैराथायराइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, थायराइड, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इस अंदर पूरे प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब कुछ अंदर का सिस्टम, बोन्स, ब्लड, हड्डियां, सब कुछ अपने आप बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, यदि ये समझ में आ जाए तो आपको पूरा योग विज्ञान समझ में आ जाएगा। योग से, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से, भस्त्रिका के बाद कपालभाति भी ऐसे लंबा करना। योग से बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए एक योग से सब रोग मिटते हैं। अभी मैं मोटापा, शुगर, कैंसर की बात कर, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, पूरी बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आता भस्त्रिका। कपालभाति पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बना देता है।
अनुलोम विलोम। दो ही मूल तत्व है ब्रह्मांड में, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। बाएं स्वर से सोम तत्व, दाएं से अग्नि तत्व। अग्नि तत्व और सोम तत्व शरीर में, देह में संतुलित हो गए तो यही हठ योग है। हकार कीर्तितः सूर्य, हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारः चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्रमसौर्योगात् हठ योगः निगद्यते। सोम शक्ति और अग्नि शक्ति का समन्वय हो जाता है। हवन भी करते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नम मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नम मम। अब लय के साथ कपालभाति करो और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का आंतरिक रूप से जागरण हो रहा है। देह देवालय शिवालय बन रहा है, स्वतः होता है। इसलिए मैं कहता हूं 99% रोग तो प्राणायाम ही से मिट जाते हैं। बस एक प्रवाह से बिना रुके, नॉन स्टॉप। इसलिए हम कई बार नाम जप के साथ, स्तोत्र के साथ, श्लोकों के साथ, चौपाइयों के साथ करते करते देह देवालय शिवालय हो जाता है। हम शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। ये आपकी स्वयं की अनुभूति। मैं कहता हूँ योग बोलता है, धर्म अध्यात्म बोलता है, तुम्हारी अनुभूति बोलने लगेगी। ये मात्र कोई सूत्र मंत्र नहीं है, ये तो जीवन की आंतरिक अनुभूति है। बस प्राणायाम कर रहे हैं और शिवत्व तो आपके भीतर से उद्बुद्ध हो गया, जागृत हो गया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये रुद्राष्टकम आपके भीतर से उद्बुद्ध हो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं चिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं नागार संसार पारम नतोहम। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिकल्लो लिनीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। चलत्कुंडलम भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशं अखण्डम् अजम्बाकोटि प्रकाशं। त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावये। जब आपके भीतर ज्ञान का, भक्ति का, पुरुषार्थ का प्रचंड वेग होता है तो
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजंभार कोटि प्रकाशम। तो हजारों सूर्य जैसा ओजते दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भाह सस्य महान। हजारों सूर्य जैसा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति, भक्ति की ज्योति, भक्ति की शक्ति, पुरुषार्थ का प्रकाश, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, और आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सारे रोग शोक संताप जिनसे संतप्त है सारा संसार, वो सारे रोग दुख कष्ट कट जाते हैं, मिट जाते हैं, सारे अंधेरे असतोमा सद्गम प्रत्यौरमामृतम कम। ऐसे लयबद्ध होकर के एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम ऐसे ऊपर से निकल प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजंभान कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमेशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारे नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूप। जब तक भगवान की चरण शरण में शरणागति मिली है न यावत् तुम्हारा तपादार मुक्तम भजन्ति है लोके परिवाराणां न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। भगवान की शरणागति के बिना रोग दुखों से पूर्ण मुक्ति है। इसलिए भगवान की शरणागति में, भगवान की सन्निधि में सदा भगवान को हाजिर नाजिर मान करके मैं सदा भगवान के अंग संग हूं, वो मेरे अंग संग सन्मुख हो जीव वही जब भगवान की सन्निधि में योग करो, एक ही दिन में बड़े बड़े रोग ऐसे ढह जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। 10-10, 20-20 साल की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स ऐसे बंद होते। बस अखंड निष्ठा, प्रचंड निष्ठा, प्रचंड भक्ति, अटूट विश्वास, कभी भी न खत्म होने वाली श्रद्धा, हिमालय जैसी श्रद्धा, आस्था अचल हिमाचल सी, धृत स्थित नीति धरणी जैसी, मत निर्मल सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया, ऐसी भक्ति। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा सूत्र मंत्र भी ना आते हो, कोई बात नहीं। ये तो पता है ना मैं भगवान का हूं और भगवान सदा सदा से युग युगों से हमारा है। बस यही पर्याप्त है। यही कह रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से भगवान ने स्वयं की भक्ति का बोध अभिव्यक्त किया। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतात विमानम प्रभो पाहियापन नमामीश शंभो नमामीश मेजान निर्वाण रूपम
ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ॐ नमः शिवाय। भगवान शिव परात्पर ब्रह्म की शरणागति में राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, भगवान कहो, भगवती कहो, एक ही तत्व है। ऐसे अंतर्मुखता के साथ जरा गौर से सुनिए एक बात को। कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये सारी जड़ी बूटियां वनस्पतियां, करीब 4 लाख पेड़ पौधे जड़ी बूटियां वनस्पतियां, और उस पर विश्व का सबसे बड़ा शोध भी, करीब 1 लाख पेज से ज्यादा का ग्रंथ भी विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया पतंजलि ने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। अब कोई कहेंगे स्वामी जी 4 लाख पेड़ पौधे हम कहाँ से खोजें? इसके लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। इसलिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे सारे वैद्य डॉक्टर साइंटिस्टों के करीब 5000 लोगों की एक टीम है। एक बार जोरदार सबका अभिनंदन है। 5000 लोग आपके पीछे पुरुषार्थ कर रहे, तब जाकर के आपको योग का, आयुर्वेद का, सनातन का ये सारा तत्व मिलता है। कोई एक व्यक्ति का काम नहीं। अब सामूहिक पुरुषार्थ की बात मैं और आगे करूंगा। कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते जरा सुनो। ये सारी जड़ी बूटियां वनस्पतियां किसने बनाई? जो अनीश्वरवादी हैं वो कहेंगे प्रकृति ने, जो ईश्वरवादी हैं तो मूल कारण ब्रह्म है, परमात्मा। तो जितनी भी जड़ी बूटियां वनस्पतियां हैं ये सब किसने बनाई? परमात्मा ने। तो उस परमात्मा में वो शक्ति है ना, वो अलग अलग जड़ी बूटियों पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार की औषधीय शक्ति भर देता है। तो जब उसी का नाम लो तो वेद शास्त्र कहते हैं, वेद भी कह रहे इस बात को, दर्शन शास्त्र भी कह रहे, इसको पुराण भी कह रहे, रामचरितमानस भी कह रहा है, हनुमान चालीसा में भी कह रहे हैं कि ये तो अंदर से ही सारी औषधि आपको मिल जाती है। सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघ नासई, तभी राम कृपा नासई सब रोगा। और नाशई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट तय हनुमान छुड़ाव, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। राम रसायन तुम्हारे पासा, सबसे बड़ा रसायन, सबसे बड़ी औषधि। इसी को गुरु नानक देव जी ने मेरो वैद्य गुरु गोविंद। चलो आप सीधे बैठो हमारे साथ साथ। इस गुरुवाणी के पाठ के साथ आपको गुरुवाणी कहो या वेदवाणी कहो, तत्व तो एक ही है। अनुलोम विलोम करो चलो। और भगवान नाम का स्मरण इतनी भक्ति से करो कि करते करते ही रोगों से तो मुक्ति हो जाए, भव बंधन कट जाए, सारे दुख, सारे रोग, सारे विकार, सारे क्लेश, सारा अंधकार छट जाए। मेरा गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे।
काटे जम की फंदा, ओ काटे जम की फंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे। जन्म जन्मांतरों के दुख मिट जाते हैं, सुख शांति आनंद से मन चित्त चेतना आत्मा आप्लावित हो जाता है। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे। दर्शन देखत होत निहाला, दर्शन देखत होत निहाला। हर का नाम विचारे, ओ हर का नाम विचारे। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे, हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम के फंदा, ओ काटे जम की फंदा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। समरथ पूरख पूर्ण विधाते, आप करण हारा। समरथ पूरख पूर्ण विधाते, आप करण हारा। अपना दास हरियाप उबारिया, अपना दास हरि आप उबारिया। नानक नाम आधारा, ओ नानक नाम आधारा। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। गुरु की कृपा हरि नाम दियो, जे भव पार उतारियो। गुरु की कृपा हरि नाम दियो, जे भव पार उतारियो। माया मोह सब पीछो छड़यो, माया मोह सब पीछो छड़यो। हरिते नेह बढ़ायो, हरिते नेह बढ़ायो। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। ओ हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै। काटे
जम की फंदा, ओ डाके जम की फंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, 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 मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जीवन में हमारी फतह विजय ही होती है, यही गुरुवाणी कही है, वेदवाणी कहती है। अहम इंद्रो न पराजिके कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सम्राट। जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान के आश्रम में जीते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और अपना काम भी करते हैं। आधी अधूरी बात नहीं समझना। नाम जपो, किरत करो, बढ़के चको। चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। ऐसे एक अनुष्ठान पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से, एक अनुष्ठान की तरह से नाम जप के साथ प्राणायाम करने की अलग ही महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देखो, नाम जप के साथ प्राणायाम करो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, और करते करते तुम देखोगे रोग, दुख, विकार, संसार ही बात पीछे छूट गया और उस परात्पर ब्रह्म में ऐसी प्रतिष्ठा होती है। चलो भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम भक्ति के साथ, शरणागति के साथ। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंदं गोकुलानंदं, गोविंदं गोकुलानंदं, गोपालं गोपीवल्लभं, गोपालं गोपीवल्लभं, गोविंदं गोकुलानंदं, गोविंदं गोकुलानंदं, गोपालं गोपीवल्लभं, गोपालं गोपीवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं निराकारं, नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं, नरवीरं नरोत्तमं, नृसिंहं नागनाथं च, नृसिंहं नागनाथं च, त्वं वन्दे नरकान्तकं, त्वं वन्दे नरकान्तकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीताम्बरं पद्म
पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं पवित्रं परमानन्दं त्वं वन्दे परमेश्वरम् त्वं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राघवं रामचन्द्रं च राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं राजीवलोचनं रामं त्वं वन्दे रघुनन्दनं त्वं वन्दे रघुनन्दनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वामनं विश्वरूपं च वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं ध्यायामि विश्वेश्वरं विभुं ध्यायामि त्वं वन्दे वेदवल्लभं त्वं वन्दे वेदवल्लभम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुरारिं माधवस्यं मुरारिं माधवं मतस्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं मुञ्जकेशं महाबाहुं त्वं वन्दे मधुसूदनं त्वं वन्दे मधुसूदनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की चरण शरण जप के साथ नाम जप के साथ सहज गति से गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यमुना तीर बन चारे, यमुना तीर बन चारे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारे, जय गोवर्धन धारे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे आप ही गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। ऐसे भगवान की चरण शरण में एक अनुष्ठान की तरह कुछ योग तो करते, ऊपर ऊपर से सरफेस पर ऐसे दाएं बाएं ताका झाकी करते रहे, उनका चित्त लगा हुआ ही नहीं। भगवान की चरण शरण में पूरी अंतर्मुखता के साथ एकाग्र चित्त होकर के भगवान में अपना सर्वस्व आहूत करके इसी को शरणागति कहते हैं। आओ पहले उंगली माथे पर, शेष से उंगली आंखों पर, कार अंगूठे से मुख, ओंकार का नाद नासिका से 5 बार से लेकर से 5 मिनट तक करना। कितनी ही बड़ी समस्या हो, मस्तिष्क की, आंखों की, स्ट्रेस के, एंजाइटी की, डिप्रेशन के, हार्ट की, बीपी की, शुगर की, सारी अर्थराइटिस के सब एकदम शांत हो जाते। चलो
लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत भी ऐसे ही पूर्ण भक्ति से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण समर्पण कृतज्ञता से। नाम जप में इतने खो गए, बिंदु से सिंधु हो गए। यथा नद्यः सिन्धवानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपी विहाय, तथा विद्वानां रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसे मौन होकर के थोड़ी देर शांत बैठो, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। अभी हथेलियां मत रगड़िए, हथेली मत रगड़ो, थोड़ा शांत बैठो, शांत बैठो। ऐसे मौन होकर के निर्विकल्प, निर्विचार, निशब्द यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विशिष्टति तामहु परमां गतिम्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदा उच्यते। स्थितप्रज्ञ होकर के अंतर्मुखता प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार का, गायत्री महामृत्युंजय का, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान मूलाधार से सहस्रार्थ कष्ट चक्रों में। जो जिस रोग, कष्ट से, क्लेश से, विकार से, दोष से, किसी भी दुर्बलता से
ऐसे मौन ध्यान भी कुछ पर जरूर करना चाहिए। पूर्ण रूप से अपने स्वयं में, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपने आत्म ज्योति में, आत्म शांति में, आत्म चैन में, आत्मानंद में, आत्मरति होकर के यस तो आत्मरति रहेगा। आत्मतृप्त मानवा होना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। तो ऐसे थोड़ी देर मौन ध्यान भी किया करो। चलो पैरों को सामने खोलो। ये क्रम है साधना का। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह से लंबे किया करो। अब देखो, 1,96,8,93,126 वर्ष पुरानी अपनी सांस्कृतिक विरासत है और करोड़ों वर्ष पुराने तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल गए हैं मानवीय अस्तित्व के, योग के, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों के। उसके ऊपर भी अलग से कार्य पतंजलि में चल रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन वो कितना पुरातन है। ये पुरातन भी है और ये नूतन भी है। अब इसके साथ जोड़ करके 2-3 बातों को थोड़ा गहराई से कहना चाहता। हमने मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर से लेकर के कैंसर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, जिनके बारे में लोगों में भ्रांति थी कि ये बीमारियां एक बार हो गई तो मिटेंगी ही नहीं, ये सारे रोग हमने मिटा दिए हैं और सबके रियल वर्ल्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस भी हमने दे दिए हैं। ये कार्य इस शताब्दी के जो 10 बड़े कार्य होंगे उनमें से एक कार्य के रूप में हमेशा याद किया जाएगा कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो, टाइप 2 डायबिटीज़ को, टाइप 3 डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को, थायराइड को, बीपी को, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हो। नो बाईपास, नो प्लास्टिक सर्जरी, बिना प्लास्टिक सर्जरी के, नो बिना बाईपास के, नो एंजियोप्लास्टी, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना पेस मेकर के अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हो। जो दिमाग से कुट रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या आजकल ये ब्रेन डिमेंशिया बहुत हो रहा है, फिर से पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये सब एसएलएमएस, एमएनडी बहुत बड़ी समस्या है। लीवर किडनी फेलियर तो अब घर घर में, पहले घर घर में कोई बीमारी नहीं थी, पूरे गांव में कोई 1-2 व्यक्ति बीमार होते थे, कोई 1-2 मोटे हो गए किसी। मैंने देखा जिस गांव में हम पैदा हुए, आस पड़ोस के 20-25 गांव में 1-2 लोगों को शुगर था। 20-25 गांव में, आज हर घर में शुगर, हर घर में बीपी। अब ये लीवर किडनी फेलियर हर घर में होने लग गए। फैटी लीवर कितने प्रतिशत लोगों को है? फैटी लीवर 30% लोगों को हो चुका है। 30%। लो, लिवोग्रिड, कपालभाति, थोड़ा खान पान ठीक करो। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, ठीक, सारी चीज़ें ठीक हो रही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी घटना है और रोज इसके हम आपको रियल वर्ल्ड एविडेंस, लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, इससे ज़्यादा और क्या होगा, ये दे रहे हैं। तो चलो, अब मैं ये बात कहता हूं, जब योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा, षटकर्मा से, आहारी उपचार है, व्यवहारी उपचार है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा शरणागति, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषध है। तो मुझसे कल से मीडिया वाले पूछ रहे थे आप कैसे देखते हैं स्वदेशी के दर्शन को। मैंने कहा मैं स्वदेशी के दर्शन को ऐसे देखता हूं कि आने वाले समय में सारी दुनिया के लोग भारत में आकर के ही अपना उपचार करवाएंगे। पूरी दुनिया के पास इसका और कोई समाधान नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमें भारत में खड़ी करनी है। यह स्वदेशी का दर्शन।
भारत में आकर के सब अपना उपचार करवाएंगे, भारत में आकर के सब अपनी दवाई करवाएंगे। ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने भारत में बनाने हैं कि भारत में आकर के पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ाई करें, पूरी दुनिया के जवान, पूरी वर्ल्ड का यूथ आकर के यहाँ पढ़ाई करे, यहाँ दवाई करे। पूरी दुनिया घूमने के लिए भी यहीं आएगी, और बाकी घूमने फिरने के लिए खाली कुछ जगह विशेष हो सकती हैं, लेकिन तीर्थ और जीवन में भगवत्ता की अनुभूति और जीवन के अंतिम तत्व की अनुभूति केवल भारत में होगी। इसलिए पूरे वर्ल्ड का हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत होगा, पूरे वर्ल्ड का हेल्थ डेस्टिनेशन भारत होगा, एजुकेशन डेस्टिनेशन भारत होगा, पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में हम बना सकेंगे। और अब मोदी जी ने कमर कसी ली है कि भाई अब वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना के बाद अब भारत ही बनेगा, और हमसे अच्छी लेबर, हमसे सस्ती लेबर, हमसे अच्छे रिसोर्सेज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन है, घबराइए मत, भारत में बहुत सामर्थ्य है, माना चुनौतियां बहुत हैं। तो ये है समाधान। और ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ज्ञानी कुंठा, इससे देश बाहर निकलेगा। यह है स्वदेशी का दर्शन। स्वदेशी मात्र एक पदार्थ का, सामान का नाम नहीं है, हाँ उसमें भी स्वाभिमान होना चाहिए। मैंने कहा अमेरिका के तो चलो थोड़ी देर कपालभाति करो, अमेरिका के तो प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो ही सो करो। थोड़े दिनों तक अब कोई भी एप्पल के स्टोर में तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, अभी थोड़े दिनों तक, थोड़े दिन के बाद फिर रिलैक्सेशन कर देंगे, क्योंकि इनको एक बार सबक सिखाना जरूरी है। अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा जब एक भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड खाने नहीं जाएगा। अरे अपनी दाल रोटी सब्जी कम है क्या? अपनी दाल रोटी सब्जी खाओ, ज़्यादा ही खाना है, चूरमा, दाल बाटी चूरमा खाओ, इडली डोसा खाओ, पराठे खाओ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ है। भारत जैसा आहार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, भारत जैसा विचार, भारत जैसा संस्कार। तो तुम असली माँ बाप की औलाद और भारत माता की औलाद हो तो अभी कुछ दिनों तक मैकडॉनल्ड में मत जाना, उसके काउंटर पर कोई भारतीय खड़ा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों? ये मैकडॉनल्ड वाले के पास में एक भी ग्राहक नहीं जाएगा तो अमेरिका और ट्रंप जो है साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम करेगा मोदी के सामने, भारत के सामने। ये आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। हाँ, सबवे, KFC, क्यों कोका कोला, पेप्सी, कुछ दिन इनके बिना जी नहीं सकते। तुमने एक बार कोका कोला, पेप्सी का, KFC का, सबवे का, मैकडॉनल्ड्स का बहिष्कार किया, तुमने एप्पल का बहिष्कार किया, और भी जितनी भी अमेरिकी ब्रांड और अमेरिकी कंपनियां हैं। बोले भैया तुम हमको आंखें तर्राते हो, हमको आंखें दिखाते हो, हमको हमारी औकात बताते हो, हमको डेड इकोनॉमी बताते हो, हमको गांठते नहीं हो, तो हम तुमको भी कुछ नहीं गांठते, जा कर लो तुमको जो करना है। तो आपको एक बार तो करना पड़ेगा, एक बार सारे देशवासी बहिष्कार कर दे, और जो बड़े लोग हैं ना वो इसकी पैरोकारी करें। सुनो, जितने भी बड़े लोग हो ना, जो 60+ वाले हैं, वो हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में इस बात की पैरोकारी करें कि कोई विदेशी सामान तो नहीं खरीद रहा। जो विदेशी सामान खरीदे उसको बोले अरे कुत्तो शर्म कर ले, सारी दुनिया में एक अलग प्रकार का आर्थिक युद्ध चल रहा है, इकोनॉमिक वार चल रहा है, एक टैरिफ वार चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है, और तुम जो है अभी भी कुछ दिन तो सब्र कर लो। एक बार आपने स्वदेशी का जो आह्वान किया लाल किले से भी, मोदी जी ने, अभिनंदन है ऐसे देश के प्रधानमंत्री का, देश के ऐसे प्रधानमंत्री का जो स्वदेशी की बात खुल करके करते हैं कि भाई हमें स्वदेशी से अपने देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रणनीति के तौर पर होती हैं, तो बाद में तो फिर पूरी दुनिया हमारे साथ आगे बढ़ेगी तो हम भी दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे कोई बैर करके और हमारा सरेंडर कराना चाहे, हमारा समर्पण कराना चाहिए, हमें रोंदना चाहिए, हमें कुचलना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मोदी जी ने भी क्या कहा, सुबह से शाम तक तुम जो भी प्रयोग कर रहे हो जरा देखो उसमें कोई विदेशी वस्तु तो नहीं है। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, कुछ भी, जूता, चप्पल, कपड़े लत्ते, सब सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक सारी चीज़ें और विदेशी सारी चीज़ें, इनको हटाओ।
स्वदेशी का बोर्ड लगाओ बोले अपनी दुकान पर कि ये दुकान पूर्ण स्वदेशी है। पूरे में नहीं लगा सकते हो तो आपकी 2000 फीट की दुकान है तो 1000 फीट में बोलो इस पोर्शन में 100% स्वदेशी सामान मिलता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये पहल करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। फिर देखो देखो, अरे छोटे छोटे टटपूंजिए से देश, छोटे छोटे छुटकइये भैये से देश। अब मैं किसी देश का अनादर नहीं कर रहा हूं। हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर है जापान, हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर है जर्मनी, फ्रांस, इटली। उनकी तूती बोलती है। छोटे से देश के बराबर, छोटे से हमारे देश के एक प्रांत के बराबर है साउथ कोरिया, लेकिन उनकी तूती बोलते हैं। उनके ब्रांड पूरी दुनिया में छाए हुए। और हम 140 करोड़ का भारत होकर के, और हम कहते हैं अब क्या होगा? अरे अब सब अच्छा ही होगा, बस हमारी प्रतिबद्धता पूरी होनी चाहिए। तो जो 2 आह्वान मेरे, एक तो 60+ वाले लोग अपने घर में नहीं रहना सुबह सुबह शाम को, और अब तो थोड़ी दिन में भी पहरेदारी करो। दुकानों पर जा कर के चारों तरफ 60+ वाले, ये सब क्या है? रिटायर लोग बोलते हैं इनको। 60, 62, 65 में जो भी रिटायर हो गए, किसी को एक्सटेंशन भी मिल जाता है। वैसे हमारे जैसे तो 100 साल तक भी रिटायर होने वाले नहीं है, क्योंकि हम बुढ़े ही नहीं हुए, क्या करें? 60 में भी ठाठ से जी रहे। हाँ, कुछ तो हमको पूछते बाबा जी व्हाट इज योर एज? मैं कहता हूँ माई बायोलॉजिकल एज ओनली 25 ईयर्स। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब ऐसा ही। तो सुनो, आप 25 साल पढ़ाई के, सुनो जोर से, क्या बोला? बोलो जोर से बोलो। 25 साल कमाई करने के, 25 साल कितने हो गए? 25 गुना 50, 50 के बाद 60 के बाद, चलो 10 साल और आपको बोनस में दे दिया। 60 के बाद भलाई के, 60 के बाद जीवन किसके लिए? बोलो जोर से बोलो, भलाई के लिए। 60 साल के बाद भलाई के लिए, पुण्याई के लिए। अपने पुरखों ने तब किया। ये देश किसी राजा रानी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी संगठन ने नहीं बनाया। ये देश हमारे कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं, वीर विनाओं के तप, त्याग और बलिदान से बना है। तो थोड़ा तो लिहाज करो अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की। और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। सब हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, जैनों के, बौद्धों के पूर्वज एक ही है। एक ही पूर्वज, एक ही संस्कृति, एक ही प्रकृति, एक ही सबका स्वाभिमान। इस भाव के साथ जितने भी 60+ लोग हैं ना, सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाना, 10-20 इकट्ठे होकर के योग करना, और बाद में स्वदेशी की बात करो। यही करो कुछ दिन तक। जब ऐसा करेंगे, मात्र 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में दुनिया हिल जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और फिर जो मोदी जी चाहते हैं कि हम दुनिया के सामने ना झुके, दुनिया हमारे सामने झुके, मतलब कोई हमको गुंडागर्दी करके, टेररिज्म करके, कोई दादागिरी करके, पहले गली कुच्चों में ये बात हुआ करती थी, गुंडागर्दी कर रहा है। आज तो खुलेआम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो कहलाता, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जो कहलाती है, वो गुंडागर्दी कर रही है, वो दादागिरी। एक तरह से ये एक असभ्य आचरण है, किसी भी देश को नीचा दिखाने के लिए, किसी को भी कि तुम्हारी औकात क्या है। तो भाई देखो, भारत वाले जागते तो हैं। 3 तरह के प्राणी हैं यहाँ पर। एक है जागृत आत्माएं, जागरूक नागरिक। एक है ढुलमुल, अरे ठीक है, सब ठीक है ही चल रहा है। और तीसरे तो ऐसे मूड है मगरमच्छ की तरह सोइए, लगता है अभी अभी मगरमच्छ की जाति से प्रमोट होकर के इंसान बने। इतनी मोटी चमड़ी के, उनको कुछ असर ही नहीं होता। एक है मूढ़ आत्मा, प्रमादी आत्मा। एक है तटस्थ से, उदासीन से, ढुलमुल से, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे इधर उधर डोलते रहते हैं। और एक है जागरूक आत्मा। जो जागृत आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। और देखो, जब भी आजादी की लड़ाई हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता की बात हो, जागरूक लोग थोड़े ही होते हैं, लेकिन वही देश को दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। तो आज मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से दोबारा बात करने वाला हूं। कल तो अमित शाह जी से बात हुई थी,
तो मैं ये आश्वासन दे सकता हूं ना कि सारा देश स्वदेशी के आंदोलन में उनका साथ देगा। पक्की बात? बोलो भारत माता की, जरा हाथ उठा करके भारत माता की जय। ये काम करना है, ये है भारत माता की जय। खाली भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले और भारत माता को फंदे पर चढ़ा दे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे इतनी छोटी छोटी पहल करनी पड़ती है। हमने एक छोटी सी पहल शुरू की थी। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गुरुकुल में पढ़ा। आज पतंजलि ब्रांड बना दिया कि नहीं बना दिया, और विदेशी ब्रांड की बैंड बजा दी कि नहीं बजा दी। करना पड़ता है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। देखो सबसे बड़ी बात है एग्जीक्यूशन। हमें चीजों को धरती पर, जमीन पर उतारना पड़ता है। हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों को जमीन पर उतारा। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से 1835 से शिक्षा की गुलामी चली आई थी। ये जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं और जितने भी बोर्ड हैं, इनमें किसी में भी वो शिक्षा पद्धति नहीं है जो होनी चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ दिए थे 1835 के बाद इस मैकाले ने, और भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये विदेशी शिक्षा, ये विदेशी चिकित्सा, ये विदेशी अर्थव्यवस्था, ये विदेशी अपसंस्कृति, आयातित आक्रांताओं की संस्कृति, इससे देश का भला हो सकता है? नहीं। तो बस थोड़ा सा हिम्मत करना। आप सब हिम्मत करेंगे ना, तो आप देखना आपकी आंखों के सामने भी जो 1905 से चली आ रही थी, 2025 में स्वदेशी का एक नया दर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये कोई मोदी जी की जय जयकार के लिए नहीं है, ये भारत माता की जय जयकार के लिए। और मोदी जी की भी जय जयकार इसलिए क्योंकि वो भारत माता की जय जयकार करने वाले देश के एक योद्धा प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो कुछ तो देश में ऐसे नेता हैं जो अभी भी ट्रंप के सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब ऐसे समय में जब कोई राष्ट्रीय अस्मिता की बात आती है, उस समय तो थोड़ी तो लिहाज करो। हमारे देखो कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप तो साधु। अरे साधु थे, गुरु थे हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, लेकिन उन्होंने भी भगवान नाम के साथ में देश धर्म संस्कृति को सबसे ऊपर रखा। मैं उन गुरुओं की परंपरा का संभाल। गौतम कणाद, जमनी पाणी, पतंजलि ने, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद ने देश को सबसे ऊपर रखा। देश धर्म संस्कृति में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो देश में कोई बीमार नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत का जो सपना, मेरा संकल्प तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं हमें, जब देश का हम 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरा संकल्प तो है कि आने वाले 10-15 सालों में ही भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे हम। परम वैभवशाली जगत गुरु इतनी तीव्र प्रचंड वेग के साथ हमें काम करना है। तो चलो। अरे ये तो वक्त बहुत जल्दी बीत गया। चलो लेटो, आप लेटो। आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड, नाक में अणुते, मिट्टी पट्टी, ये तो सब चलेगा। गोपाल पाटिल जी आए हुए वासिम से, हार्ट में ब्लॉकेज से। डॉक्टर ने कहा तुरंत बाईपास करो। योग आयुर्वेद से पूरा ठीक कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है। लोग कहते हैं हार्ट के ब्लॉकेज तो मिटते ही नहीं। अच्छा, तो बाईपास नहीं करवाया, एंजियोप्लास्टी से बच गया? नहीं सर, 4 घंटे में आप जा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। बम्बई में ब्रिज कैंडी करके बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, नामांकित हॉस्पिटल है। उन्होंने बोला कि बम्बई में तुम 4 घंटे भी घूम नहीं सकते, तो 4 घंटे में पटाखा फूट जाएगा। मर जाता था 4 घंटे में। बाईपास करो बोले, 15 लाख का पैकेज बोला था, 15 लाख रुपए 15 लाख ब्रिज कैंडी में। लेकिन मैंने हिम्मत रखा, मैं वो अस्पताल से बाहर निकला, अस्पताल में पूरी लूट है। मैं बाहर निकला तो अभी 4 महीने हो गए, मेरे को कुछ नहीं हुआ। रोज मैं 1.5 घंटा 2 4 घंटे में मरने के लिए बोला था, 4 महीने से जिंदा है। 4 महीने हो गए जिंदा। 4 घंटे में मरा ही नहीं है तो
और अभी भी एक मेरा ब्लॉकेज है 100%। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मेरा जो हृदय है वो 45% ही काम कर रहा। अच्छा काम करने के लिए 65% होना, कम से कम 25% होना, तो मेरा अभी 45 है, तो ये भी उसकी गति बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। 52% हो गया। लो हाँ, योग से 52% हो गया। इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट डैमेज हुआ था हार्ट अटैक के बाद, वो हार्ट रिकवर हो गया। 65 तक लेके जाऊंगा मैं, गारंटी के बाबा के आशीर्वाद से पक्का हो जाएगा। आजा जय हो। कमलेश, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई, फिर दोबारा से ये रिकरेंस होता है, इसने बच गई है तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे 2019-20 में डिटेक्ट हुआ था। ये बहुतों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, महिलाओं को। ट्रिपल नेगेटिव था मेरे को। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर माने अंतिम स्टेज का, और छोटी सी उम्र जी की, ये तो मर जाती, योग ना करती तो रिकरेंस हो पता गया। चला था ना, मैंने तो पीजीआई के साथ साथ ही इधर का भी ट्रीटमेंट शुरू कर साथ साथ कर दिया। 6-6 घंटे योग करती थी, अब बिल्कुल ठीक। ला बेटा खुश हो। ये जरूरी है, जब बहुत ज़्यादा भी कैंसर बढ़ जाए आपको सर्जरी या रेडिएशन कीमो की भी जरूरत पड़े, लेकिन योग मत छोड़ना है। चलो जल्दी आ जाओ भाई। 20 साल से अस्थमा था, ठीक कर लिया। आ जाओ लक्ष्मण जी, समय नहीं है। वर्टिगो चक्कर आते थे प्रदीप जी, ठीक हो गए। बीपी शुगर भी ठीक कर लिया प्रदीप जी ने। आओ जल्दी आओ, इधर आओ। हाँ। मैं क्या नाम लक्ष्मण सिंह हुआ? सिसोदिया। जल्दी भेजो, सबको भेजो। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, बांसवाड़ा रहता हूँ। और मैं जो 20 सालों से अस्थमा था, 7 दिनों में मेरा ठीक हो गया। और आज ये पंप यहाँ डस्टबिन में डाल के जा रहा हूँ महाराज के साथ। 8 दिन तक मैंने एक बार भी पंप नहीं लिया, आया उस दिन लिया था, उसके बाद मेरे को ये जरूरत ही नहीं पड़ी। एरोकोल्ट और ये लेने की जरूरत ही नहीं सर। मैंने खाली करके डस्टबिन डाल दी और गोली आपको बताने के लिए लाया था। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है लक्ष्मण जी। 20 साल का अस्थमा। आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, नजदीक आ जाओ। हाँ नजदीक आ, लो डस्टबिन में डाल देना, ये ठीक है। सब फेंको इनको दवाइयों का। आओ, क्या फायदा हुआ? महाराज जी 15 साल से शुगर थी मेरी, 23 तारीख से कोई दवाई नहीं खा रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। शुगर और बीपी शुगर दोनों ठीक, बिल्कुल कोई दवाई नहीं खा रहा। जो कि मैं सुबह सुबह दवाइयाँ, शाम को दवाइयाँ, उसके बिना नहीं जी सकता था। जो दवाइयों के बिना नहीं जी एक वर्टिगो की बीमारी पैदा हुई थी, वर्टिगो जिसमें चक्कर आना और मैं गिर जाना। उसमें तो कहीं वो भी बालकनी मैं से अब गिरे 4-5 तो आदमी दिन मर से जाए ठीक नीचे हूँ। पड़ के। ला चल खुश हो। आओ इधर आओ। क्या ठीक किया तुमने? स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुगर 7 साल से 350 के ऊपर रहता था। लो भाई, दवाइयाँ खाते खाते भी शुगर जी। 750। यहाँ आने से बिना दवाई का 150 अभी है। ला दवाइयाँ बंद, एलोपैथी की, खीरा करेला टमाटर का जूस। ला आ जाओ बच्चे। ओम स्वामी जी, मेरा क्रिएटिनाइन 1.89 था, अभी यहाँ पे 0.82 है। और मेरा किडनी ये में 2 के करीब पहुंचते ही किडनी फेल। अब लो, किडनी खराब हो गई है बोल रहे थे स्वामी जी। 2 के करीब पहुंच गया था, जी। 1.8 समथिंग हो गया था, अब 1 से नीचे आ गया। मेरा जांग में दर्द था स्वामी जी बहुत ज़्यादा, यहाँ आने से मेरा पूरा दर्द खत्म। ला ये शुरू में आ जाओ, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कुछ तो एकदम मर मिट के आते हैं पूरे। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 महीने तक लगातार सिर में दर्द से पीड़ित था। 5 दिन तक फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट रहकर आया। हे राम। तो वहाँ से बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं हुआ। अब मैं 5 दिन से यहाँ हूँ और मैंने यहाँ आने के बाद 2 दिन दवाइयाँ खाई है और 3 दिन से बिल्कुल दवाई नहीं खा रहा और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सिर दर्द, कमर दर्द, और डॉक्टर ने कहा कि ये माइग्रेन पेन बड़े हाँ आपको माइग्रेन है और आपको स्ट्रेस है, इसके कारण आपको सर दर्द ठीक नहीं हो सकता है। वजन भी कुछ कम किया यहाँ? वजन 5 दिन में 5 किलो कम हो गया। और क्या चाहिए? लो एक साथ कई चीजें ठीक होती है। मैं कहा ऑटो पायलट पा जाती है पूरी जिंदगी। चलो खुश। स्वामी जी आप अवतार हो, आप महामानव हो, आपने बहुत लोगों की जिंदगी को सुधार दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी जिंदगी को भी सुधार दो। जा खुश हो, आजा जल्दी आओ, जल्दी आओ, आजा। स्वामी आप क्या ठीक कर लिया बाबू तूने? मेरा इधर हाँ, यूरिन में 28 से 30 हज़ार प्रोटीन जा रहा था। ओए राम, प्रोटीन लीकेज था। और उसमें अभी 5 दिन में पूरा ठीक हो गया है। और मेरा बीपी भी 170 से जा रहा था, वो भी अभी पूरा ठीक हो गया है। किडनी तो हमारा बीपी के कारण से हमारे रायपुर वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको बायोप्सी चेक करना पड़ेगा, इसके बाद आपको आगे दवाई देंगे, ऐसे कर बोला था स्वामी जी। तो आपके पास हम आया तो यहाँ हम। चलो बात अच्छा।
ए मैया आजा 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 आजा। ए मैया आजा जाओ, खुश हो। तूने क्या ठीक किया मैया? मेरा ना 10 साल से बीपी बढ़ रहा था, तो यहाँ 6 दिन आने से ना मेरा बीपी खत्म हो गया। लो, गोली खाने को बीपी नहीं। शुगर कमर पे दर्द था वो भी चला गया। कहाँ से आई मैया? छत्तीसगढ़, रायगढ़ जिला, सारंगगढ़ ग्राम, बड़े गंतुली। हेलो, चलो खुश हो। आजकल गांव में भी बीपी शुगर थायराइड की बीमारियां हो रही हैं। तूने क्या ठीक किया अम्मा? बाबा जी हमारा जो है ग्लूकोमा ठीक हो गया है। ग्लूकोमा कैटरेक्ट ये भी ठीक? हम 2016 में राष्ट्रीय महिला शिविर में प्रशिक्षण भी लिए थे और 16 में हम अस्पताल में वहाँ पे ही करे थे और 22 और 23 में आए, फिर 24 में आए। हार्ट की भी दिक्कत थी बाबा जी, ठीक हो गई है। चलो खुश हो। बेटा तेरे को क्या था जमाना आदमी तो स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमकार है। मुझे तोतलाने की बीमारी थी। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था ठीक से। न मेरे को ये बीमारी 7-8 साल के बाद से होना चालू हो गई थी। छोटे मैं बचपन लगातार ही 13 साल तक तोतलाता रहा। ने पर यहाँ पे योग ग्राम पतंजलि में आने के बाद में मैं 6 दिन में 90% तक ठीक हो गया। लो भाई, इसका तोतलापन काफी ठीक हो गया तो बोल रहा है थोड़ा मामूली सा अटक रहा है। 90% तोतलापन ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब लगातार बोलते रहता हूँ, नहीं अटकता हूँ फिर। ये जोरदार काम हो गया। नहीं तो बहुत लोग चिढ़ाते तोतलापन में ना, बहुत तोतला बहुत चिढ़ाते सब लोग फिर। क्या नाम बेटा? दीपक कुंभकार। दीपक कुंभकार के लिए जोरदार अभिनंदन। बड़ी समस्या है ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रेन और वोकल कॉर्ड का जो कोऑर्डिनेशन है वो योग से पूरा अलाइन हो गया। जा बेटा, जोर से बोला, खूब भाषण देना। हाँ और क्या। ओम बेटा जा बेटा। स्वामी जी मुझको 4 वर्षों से साइनस था। सितंबर महीने से दिसंबर तक घर से नहीं निकल सकते थे। डॉक्टरों ने 4 बार सर्जरी बताई हो जाता था। और यहाँ 5 दिन से आज पहली बार दोनों नाकें इन 5 दिनों में खुली हैं। पहली बार खुलते हुए देखे दोनों नाक। और 3 साल से डॉक्टरों ने सर्जरी बता रखी थी। बोले नाक काटेंगे। वैसे भी किसी का नाक कट जाए तो इज्जत ही चली जाती है। आ जाओ भाई। हाँ बाबूजी। स्वामी जी, आपने स्वदेशी के माध्यम से स्व का जागरण किया है। नागरिक कर्तव्यों का यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नागरिक कर्तव्य का भी जागरण करते हुए और उदाहरण के रूप में आपने पर्यावरण को इस पूरे प्रांगण में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक, जल का संरक्षण पूरी तरह से करते हुए, बिजली का संरक्षण होता है, समरसता का पूरा भाव, कौन किस जात का है, कहाँ बैठा है, किसी भी प्रकार से न करते हुए समाज में आपने पूरा परिवर्तन किया हुआ कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से आपको कोट कोट धन्यवाद। धन्यवाद। आओ आओ आओ। मेरे को पैरों में दर्द होता था, श्रृंगी लगाने से 1 दिन में ही आराम मिल गया। मालूम ही नहीं पड़ा मेरा कब ठीक हो गया। लो कब गई बीमारी पता ही नहीं। ये भी अच्छी बात है। आजा खुश हो। आजा मेरी बहन। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, सीमापुरी। मेरे को टेलबोन की प्रॉब्लम थी ना, मैं उठ बैठ पाती थी, ये भी ना बड़ा लेटा खतरनाक जाता दर्द था। होता है। बड़ी दिक्कत थी। टेलबोन, एलोपैथी पे फजन, कितना सर्दर्द। इलाज करा लिया, वो बोलते थे सर्जरी करा लो, पर यहाँ आके मैं 5 दिन में बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस्ती कराते हैं, श्रृंगी हाँ, करवा देते श्रृंगी हैं से मेरे को बहुत एकदम आराम से। है। ये बहुतों का देखा है मेरे मैंने। साथ मेरे टेलबोन हस्बैंड पे आए हैं, उनका भी हर्निया ठीक हो गया। लो ये अच्छा काम हो गया। भाई साहब को देना। आओ बाबूजी, क्या नाम है आपका? स्वामी जी। आर्यांश। क्या बात, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। स्वामी जी मेरा पोता है ये आर्यांश धवन। इसको निफ्रोटिक सिंड्रोम था फरवरी महीने से। तो एलोपैथिक इलाज भी किया। तो 4 दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ सपरिवार, और इसने काफ़ी कुछ सीख लिया है और कल से इसका नेगेटिव आई है रिपोर्ट। क्या बात है, ये बड़ी बात है। 2+ था, ये 2+ था जब आए थे हम 4 दिन पहले। कितना था? 2+। अभी कितने? नेगेटिव। धन्यवाद स्वामी जी। ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, समाधान है योग। चलो लो बाबू, आपके लिए गिफ्ट है। लो 1-1 चम्मच खान। थैंक यू। जय खुश। अंत में हमने अपना बचपन, अपनी जवानी और जीवन
भारत माता के लिए समर्पित किया है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, कोई सत्ता संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य पाना ये ध्येय नहीं है। सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ हम सब अपने तन मन धन जीवन को अर्पित करके भारत माता की सेवा करें। राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। ये योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की महिमा हम जाने और जन जन तक इसको फैलाएं। इसी के साथ फिर से आपको गणेश उत्सव की शुभकामनाएं, और हम स्वयं गणेश बन के स्वयं राम कृष्ण हनुमान और शिव के विग्रहवान रूप होकर के भगवान के ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं के सच्चे वंशधर बन करके भारत माता की सेवा करें। इसी के साथ आज के अनुष्ठान को यहाँ पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो देखो चक्रासन कर रहे हैं कृष्णा जी, क्या बात है भाई। और इनके बड़े भैया हैं। गाय का दूध पीने से क्या होता है, वो तो अब 6 फीट से होने वाला है। अब कितनी साल हुई है उम्र? 13 का ही हुआ है, अभी तो 6 फीट के करीब पहुंच चुका है। और ये इधर आ गए, चलो खड़े हो जाओ। हाँ, फिर दोबारा करो चक्रासन। इसके छोटे भैया है। इनकी माँ ने 4 वेद पढ़े, चारों वेदों का स्वाध्याय, चारों वेदों का हवन, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी जब ये कोख में थे। और उसका परिणाम आज ये है। ये प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट निकला इधर। और ये तो गाय के दूध का परिणाम है। गोमूत्र का परिणाम देखो इधर दिख रहा है। ये लल्लन यादव है। इसका वजन हो गया था 105 किलो। अब नीचे उतर जा भाई लल्लन है। 105 किलो वजन, और घुटने में टूट फूट होगी, कार्टिलेज घिस गया था। अब कितना वजन हो गया? 85 किलो बाबा जी। 85 किलो। लो, और ये सब आपके बताए अनुसार सिर्फ पालन किया? मैंने एक हमारा बालक पुंडीर मिलता था मेरे को हर बार सेवा के लिए एयरपोर्ट पर, तो वो लटचर पचर हो गया। मैंने कहा तो जवान आदमी क्या हो रहा है? बोले जी घुटने दुख रहे। तो मैंने कहा तो गोधन अर्घ पहले, सारा शरीर का जहर निकल जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। एक हमारा संस्कार टीवी का सीईओ है मनोज, उसकी हड्डी अंदर से गल सड़ गई थी, वो भी ठीक हो। इसकी भी हड्डी गल सड़ गई थी, वो ठीक हो गई। वेट कम हो गया। नहीं खाया बाबा जी एलोपैथी का, एक भी आज भी नहीं खाता हूँ पेन किलर, एक भी नहीं। आपने जो आसन बताया, और शुगर भी तो बॉर्डर लाइन पर पहुंच गया। हाँ, 7.2 हो गया था। लो, वो आज नहीं ले कई सालों से 6 से ऊपर डायबिटिक हो जाते हैं। और HbA1c क्रिएटिन 1.8 था। लो, क्रिएटिनिन भी घटा लिया, वो पूरा नहीं, ब्लड शुगर ठीक कर लिया, वेट ठीक कर लिया, खत्म किया मैंने। फैट जो आपने ये बताया था गोधन कि भाई गोधन अर्घ पीना, सुबह सुबह 2 से 4 चम्मच, दोनों 2 एकादशी करता हूँ पूरे। दूसरी बात बाबा जी, फैटी लीवर तो मैंने ठीक किया ही। उन डॉक्टरों ने, जो मैं सामाजिक काम भी करता हूँ वहाँ पे, मेरा यादव कूलर्स के नाम से कूलर बनाता हूँ, जो एयर कूलर आपके यहाँ लगे हैं, तो मैं उन डॉक्टरों के पास बहुत सारे पेशेंट भी भेजता हूँ। तो वो डॉक्टरों ने मेरे पास भेजा उनको कि जाओ, जो ललन जी ने भेजा है ना आपको, तो उन्होंने जैसा किया है वो बेहतर हमारे से बता देंगे। चलो, इसका कार्टिलेज ठीक हो गया, टूट फूट हो गई थी, वेट अच्छा हो गया, फिजिकली मेंटली सब फिट है। गोधन अर्घ पियो, और इससे शुद्धिकरण है, और गाय के दूध घी से सशक्तिकरण होगा। अब देखो, ये हमारी दूसरी बहन है इधर, ये है मिक्की जैन। तेरा वजन कितना हो गया था बाबू? 80 हो गया था मेरा। 80। और अब कितनी की हो गई? अब 60। लो, 80 से 60। 80 की थी तो इतनी मोटी लगा करती थी, एकदम बोरी सा भर गया था वजन। इसको खुद को देख करके अब पिछली तस्वीर देखती है तो खुद को डर लगता है। अभी जी सारी बीमारियां बढ़ गई थी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और शुगर। लो, कोलेस्ट्रॉल भी, थायराइड भी, शुगर भी, वो सब नॉर्मल आ गए थे कि शुगर 100-125 रहे। और उम्र कितनी? उम्र 49। लो, 50 की पहुंच करके अभी 35 से ज्यादा नहीं लग रही। और उस समय तो जो है 2-3 महीने बाद 50 की हो जाऊंगी पूरी में। तो ये है योग की महिमा, आयुर्वेद की महिमा,
इसलिए कहता हूँ योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, गो व्रती बनो। सारा देश दुनिया सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिए, गाय का दूध घी का सेवन करे तो सारे संसार में स्वास्थ्य और समृद्धि की नई बयार आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ गौ माता स्वास्थ्य और समृद्धि का द्वार है, आधार है। इसलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय ऐसे ही नहीं बोलते, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है।